तो बेटा आज हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जैसे ए और बी पार्टनर मान लीजिए 3:2 के अंदर, सी पार्टनर एडमिट हुआ, ठीक है। अब सी पार्टनर एडमिट हुआ और मान लीजिए उसको 1/5 रेशियो देंगे। उसका न्यू रेशियो क्या होगा? एडमिट कितने पार्ट के लिए क्या है? 1:5 के लिए। मतलब सी जो है उसको फर्म में पार्टनर बनाया है 1/5 रेशियो के लिए। अब होता क्या है, ध्यान से सुन लेना, वहां पर बेटा गेनिंग रेशियो आता है। वहां क्या आता है? गेनिंग रेशियो। मतलब 3 पार्टनर से 2 हो रहे हैं, तो एक पार्टनर जब जाएगा तो अपना शेयर भी छोड़ के जाएगा। वो शेयर कौन ले लेते हैं? ओल्ड पार्टनर ले लेते हैं। और वो जो लेते हैं उसको हम वहां पर गेनिंग रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। यहाँ पर बेटा वहां पर कम होता है पार्टनर तो उनको गेन हो जाता है, जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर है। यहाँ पर 2 से 3 हो रहे हैं तो रेशियो जो है वो बढ़ेगा नहीं, कम होगा। पहले से क्या होगा? कम होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 बातें पूछ सकता है आपसे। नंबर 1, सी को 1/5 पार्ट के लिए पार्टनर बनाया, तो आपसे क्वेश्चन सबसे पहले न्यू रेशियो निकालो। क्या निकालो बेटा? न्यू रेशियो। तो ये पहला मेथड है न्यू रेशियो निकालने का, बिल्कुल सिंपल है। सी को 1/5 दिया, सी को क्या दिया बेटा? 1/5। मतलब अब अपने को सी का फिक्स है 1/5 देना है। टोटल प्रॉफिट 1 है। अगर सी को 1/5 दे देंगे, अपने माइनस कर दो ना, 1/5 किसको देना? सी को। तो 1 में से 1/5 लेस करेंगे, ठीक है। तो क्या बैलेंस बचेगा? 4/5 बचेगा। अब ये कैसे निकाला? मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर 1 है, नीचे क्या है? 5। जो ऊपर न्यूमरेटर बोलते हैं जिसको, ये ऊपर जो अमाउंट है इसको नीचे वाले में से क्या कर दो? लेस कर दो। 1 को 5 में से लेस करोगे तो क्या बचेगा? बोलो बेटा। 1 को 5 में से लेस करेंगे तो क्या बचेगा? बोलो बेटा। तबीयत मेरी खराब, बच्चों को आप बोलना पड़ेगा प्लीज। क्या बचेगा बताओ? 4। तो 4 और जो नीचे है वो एजिटी लिख दो, ये आ जाएगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो 1 में से 1/5 लेस करेंगे तो इसका एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मानते हैं अपने बेटा, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 5। अब नीचे वाले अमाउंट से क्या करते हैं अपने? डिवाइड, और ऊपर जो अमाउंट है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो अब 5 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, 1 है ना। माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1, और ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1। तो क्या बचेगा? 5 में से 1 क्या क्या बचेगा? 4, और नीचे क्या? 5। तो 4/5। समझ आ गई मेरी बात? ऐसे मर्जी कर लो। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है, उसमें से 1/5 हम सी को दे देंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा? 4/5। समझ आ गई मेरी बात? मतलब टोटल प्रॉफिट फर्म का 1 है, उसमें से 1/5 सी ने ले लिया तो 4/5 बचेगा। ये 1/5 सी को देने के बाद फर्म का प्रॉफिट बचेगा 4/5। हालांकि अगर देखा जाए तो ये 80% है, मेरे को पता है, क्योंकि 4/5 का मतलब है कि टोटल टुकड़े कितने होंगे? 5। उसमें से ए और बी के कितने टुकड़े हैं? 4, चौथा हिस्सा, मतलब समझिए। तो 5 25 जा 100 है ना, परसेंट बनना ना पूरा, और 24 जा 80, मतलब ये 80% है। अगर आपको नहीं पता लगता हो तो 4/5 है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं अपने? 100 करते हैं। तो सोल्व कर लो इसको। 20 क्या आएगा? 80%। इसका यूज नहीं है, मैंने वैसे बताया नॉलेज के लिए। समझा क्या? और 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। परसेंटेज निकाल के देख लो। मतलब 80% ए बी का रहेगा और 20% किसका रहेगा? सी का। बेटा बोल लो, बोल ही नहीं रहे यार आप। समझ आई मेरी बात? तो यहां पर परसेंटेज की फॉर्म में ना देकर अपने को फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। चलो सी, अब क्वेश्चन में आ जाए बेटा, पहला मेथड बोलते हैं इसको आपकी बुक में। सी को पार्टनर बनाया और क्वेश्चन ये नहीं बताया कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया। तो हम ये मानेंगे कि जिस रेशियो में वो पार्टनर है, जिस रेशियो में वो, उसी रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। बताओ किस रेशियो में पार्टनर थे? तो ये सेक्रीफाइस किस रेशियो में करेंगे? 3:2 में करेंगे। ये पहला मेथड था। समझ आ गया? वहां पर याद करो ए बी और सी, 3 पार्टनर थे, 3:2:5। सी रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो क्या होता था? 3:2। गेनिंग रेशियो क्या होता था? 3:2। याद आ गया वो, है ना? क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि किसको कितना मिलेगा। तो जिस रेशियो में वो पार्टनर है उसी रेशियो में रहेंगे। पहला मेथड गेनिंग रेशियो का था। ऐसे इसमें
सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, तो 1 में से 1/5 सी को दे दो, बचा कितना 4/5। 4/5 कौन ले लेगा, ए और बी लेंगे। ये रेशियो निकाले बिना क्वेश्चन होगा नहीं। 4/5 कौन लेंगे, ए और बी। तो चलो ए, अब टोटल बचा 4/5, तो ए कितना लेगा, ए का हिस्सा कितना है, मतलब 4/5 का 3/5 कौन ले लेगा, ए, और बी कितना लेगा 4/5 का 2/5। कितना हुआ बेटा बताओ, 4 दिए 12, 25। अब आगे 16 से करते हैं ए बी सी। ए का रेशियो क्या है 12:25, 12/25, 8/25, और सी का क्या था बताओ 1/5। अब ये देखो 25 है, 25 यहां पर 5 है ओनली। तो आपको दो तरीके हैं कि ऐसी अमाउंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो कि बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 5, और नीचे क्या आ जाएगा 25, हो जाएगा बराबर है 25 25 25 बराबर हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब नया रेशो क्या बना 12:8:5। अगर ये नहीं समझ में आता तो बेटा सीधी सी बात है 25 25 5, तो एलसीएम ले लो। ऐसी कॉमन अमाउंट एलसीएम लेते हैं जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम कितना है 25, 20 नीचे वाले अमाउंट से डिवाइड करते हैं, 25 में 1 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 1, फिर कितना आएगा 8, इससे डिवाइड करो क्या आएगा 5, ये 5। ये लो 12:8:5, 12:8:5। न्यू रेशियो निकालना सिखाया मैंने आपको। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया हो कि किसने कितना दिया, किसने कितना दिया, तो सी कहता है 1/5 के लिए पार्टनर बनाया, तो आप सिंपल सी बात है 1 में 1/5 सी को मिलेगा, जो रिमेनिंग बच गया वो ए और बी का है। तो रिमेनिंग जो बचा है वो ए बी में डिवाइड कर दो। सर ए बी में कैसे डिवाइड करें, ध्यान दें अमनदीप, ए बी में कैसे डिवाइड करें बेटा, जिस रेशियो में, अब पता नहीं ए कितना लेगा बी कितना लेगा, तो बेटा ए और बी के बारे में भी कुछ नहीं दिया हुआ, तो ए और बी जिस रेशियो में ऑलरेडी पार्टनर थे उसी रेशियो में उसको डिवाइड कर देंगे। ऑलरेडी किस पार्टनर रेशियो में पार्टनर थे, ये 3:2 के अंदर, ये 3:2 में बांट लेंगे। ये फर्स्ट मेथड है न्यू रेशियो निकालने का। कोई डाउट है ये कब लगेगा, जब क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया। बोलो बात समझ आ गई। अच्छा, इसमें न्यू रेशियो निकालना आ गया। अब इसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुडविल हमेशा किस रेशियो में बटेगी, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो अब सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया। सर सेक्रीफाइस कहां करेंगे बेटा, पहले पार्टनर 2 थे, अब 2 से कितने होंगे 3, तो नया पार्टनर उसको कुछ हिस्सा देंगे, तो वो कहां से जाएगा, ए और बी में से जाएगा। मान लीजिए ए और बी 2 समोसे खा रहे हैं और सी आ गया, तो दोनों अपने में समोसे में से कुछ हिस्सा तोड़ के उससे शेयर करेंगे, ले यार तू भी ले। बोलो बात समझ आई नहीं। तो उन्होंने क्या किया बेटा, सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा गुडविल को बांटने के लिए। तो बेटा 2 रेशियो सीखना, आपने न्यू रेशियो बता दिया मैंने। सेक्रीफाइस रेशियो सुन लो, सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब ये होता है कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, इसमें बताओ एडमिशन के अंदर न्यू रेशियो ज्यादा होगा या ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा, यूनिका ओल्ड ज्यादा होगा। समझ आई मेरी बात, क्योंकि उसके बाद तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हो, और सेक्रीफाइस करने के बाद क्या बचता है, कम बचता है। मेरे पास 500 रुपए है, 100 रुपए मैंने डोनेशन दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो बताओ आप मेरे पास कितने 600 हो गए। 500 में से 100 रुपए मैंने डोनेशन दे दिया, कितने बच गए, सेक्रीफाइस ही किए ना, तो कैसे निकालोगे 500, सेक्रीफाइस कितने किए 100, कितने आए, समझ आ गया। ये 400 क्या है न्यू, आगे बस में। अच्छा, अब सेक्रीफाइस कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन कहता है पहले 500 थे अब 400 है, तो अब बताओ कितना सेक्रीफाइस किया 100, कैसे निकाला, पहले 500 थे, ओल्ड रेशियो क्या था 500, न्यू रेशियो क्या है 400, कितना सेक्रीफाइस किया। तो ध्यान रखना, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और वहां गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला रिवर्स था, न्यू रेशियो माइनस। अगर आप ओल्ड माइनस न्यू करो और तो कोई चीज माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस नहीं किया, उसने क्या किया है, गेन किया है। समझ आ गई नहीं आ गई, उसने क्या किया है, गेन किया है। मेन बात समझ आ गई। तो सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला ये ओल्ड माइनस न्यू। तो आपके पास ये ओल्ड रेशियो रहा ए और बी का, और ये क्या रहा न्यू रेशियो।
तो ओल्ड में से न्यू लेस कर दो, लेकिन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट मेथड के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट मेथड में ये नहीं बताया कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया, किसने कितना, तो उसी रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे जिस रेशियो में वो ऑलरेडी पार्टनर है। किस रेशियो में पार्टनर है, ए और बी? तो बेटा इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट मेथड में ओल्ड रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ये बात समझ आ गई? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हो किसने कितना सैक्रिफाइस किया, तो बेटा जिस रेशियो में वो पार्टनर है वही सैक्रिफाइस रेशियो है। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, जितना हिस्सा उसको दिया उसमें से 1 में से लेस कर दो, जो रिमेनिंग बचा वो ए और बी को डिवाइड कर दो। कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलिए उसके बाद आगे की बात ध्यान से सुनना। ये फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ये बोलता है ध्यान से सुनना, अब ये सेकंड और थर्ड समझने के लिए आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास 500 रुपये हैं, कितने बेटा? 500। मैंने उसमें से 100 रुपये बेटा सैक्रिफाइस कर दिए, मैं वो 100 रुपये उसमें से न्यू पार्टनर को दूंगा। कितने दूंगा? 100 रुपये। तो बताओ मेरे पास कितना बचेगा? 400। आपने कैसे किया? मेरे पास कितने थे? 500। सैक्रिफाइस कितने करूंगा? 500 में से, 500 में से कितने दूंगा? 100। क्या दूंगा? 100। तो 500 में से 100 क्या कर दोगे आप लेस, तो ये क्या बच जाएगा? ये क्या था? ओल्ड। ये मैंने क्या किया? सैक्रिफाइस। ये क्या आ गया? न्यू। बोलो बात समझ आ गई नहीं? अब इसी इक्वेशन को मैं बताता हूं। मेरे पास दोबारा से यही बात दोबारा बोल रहा हूं, मेरे पास 500 रुपए थे मैं 500 रुपए का क्या बेटा? 500 रुपए 20% दूंगा, तो मैं -20% कर दूं? गलत है। 500 रुपए का क्या दूंगा? 20%। तो पहले 500 का 20% निकालो, परसेंट हटाओगे तो 100 आएगा। बोलो बात समझ आएगी? 500 का कितना दूंगा? 20%। तो पहले 500 का 20% निकालो तो सर है कितना आया बताओ? 100। हो गया। अब ए का न्यू रेशियो निकालना है। ए के पास थे कितने? 500। ए ने कितने दिए? 100 दे दिए। तो न्यू बचा कितना उसके पास? जो बच गया वो न्यू है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसमें भी 400 इसमें भी 400, दोनों में लॉजिक समझ में आ गई? अगर अमाउंट दे रही है तो डायरेक्ट माइनस हो गया, और परसेंटेज की फॉर्म में है तो पहले मल्टीप्लाई करके वो निकालेंगे फिर माइनस करेंगे। याद आया कुछ? पुराने बच्चों ने जो क्लास में मुस्कान याद आया होगा, युवराज याद आया? तो क्वेश्चन बोलेगा ए अपने हिस्से में से अब वहां पर है ना, ये एब्सोल्यूट फॉर्म में अमाउंट नहीं होती, वहां फ्रैक्शन में होती है। 1/5, 2/5, 3/7, 2/8। समझिए? अब बोलेगा ए अपने हिस्से में से 1/5 देगा। अब ए का हिस्सा मान लो जो भी दिया हो, मान लो 2/5 है, कितना है बेटा? और अपने हिस्से में से कितना देगा? तो आप डायरेक्ट माइनस करोगे। बोलो बात समझ आई? अपने हिस्से में से, अपने शेयर का 1/5 देगा। आपको हिंदी में बोलते हैं अपने हिस्से में से, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम। क्या लिखा होगा? फ्रॉम। समझ आ गई? फ्रॉम क्या होगा? फ्रॉम माइनस, डायरेक्ट माइनस होगा। बोल के देख लो फ्रॉम। एयर बिल्कुल सीधी जाएगी, स्ट्रेट। सर हम बोलेंगे तब भी जाएगी, बोल के देख लो। फ्रॉम क्या होगा? माइनस। अब बोले ए अपने ए सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। क्या बेटा? ए अपने हिस्से का 1/5 देगा। अच्छा, ए और बी पार्टनर है 3:4 में। ए अपने हिस्से का कितना देगा? अच्छा पहले तो ये बताओ ए का शेयर कितना है? 3/7 है। बोलो ए अपने हिस्से का कितना देगा? ए सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/5। पहले इसका 1/5 निकालो, जैसे ये निकाला था। बोलो बात समझ आएंगे? कितना है 1/5? 3/35। बोलो समझ आएंगे? अच्छा इतना सैक्रिफाइस करेगा कौन? ए। अब ए का न्यू निकालना है। न्यू निकालने के लिए जो पहले था उसमें से जो सैक्रिफाइस किया वो क्या कर दो? माइनस। ए के पास कितना था? 3/7, उसमें से कितना देगा? 3/35। मतलब ए का पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, और कई बार डायरेक्ट क्या करते हैं? माइनस करते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज पे।
अब लैंग्वेज सुन लो, तुम्हें एग्जांपल दिया, अगर वो बोले 100 रुपए सेक्रीफाइस किया, आप डायरेक्ट क्या कर दोगे माइनस, वो कहता है उसने 20% सेक्रीफाइस किया, तो पहले 20% की वैल्यू निकालोगे और फिर क्या करोगे, माइनस करोगे। बोलो बात समझ आएगी? रेशियो खत्म हो गया। तुम्हारी बुक वाला जब 50 केस बना दे, इसके बाहर केस नहीं जाएगा बेटा। कैलकुलेशन मैं कहूँ 3 + 2 केस फर्स्ट 5 होता है, 5 + 3 8 होता है केस नंबर 2, केस नंबर 3 10 + 5 15 होता है। कितनी मर्जी बना लो, आप तो मैथमेटिक्स वाले हो, वैसे ही बनोगे। मतलब आप उसका कितने भी केस बना लो, कोई अंत नहीं है। अब क्वेश्चन बोलेगा ए सेक्रीफाइस करता है, बी नहीं करता, मत कर, तो बी नहीं करेगा तो बी में से माइनस नहीं होगा, इसमें क्या बड़ी बात है? मेरी बात समझ रहे हो ना? फिर कहेगा ए और बी जो ओल्ड रेशियो उसी में सेक्रीफाइस करते हैं, तो ठीक है, वही ए और बी इक्वल सेक्रीफाइस करते हैं, तो जो मर्जी बोल, 1/2 करो, 1/3 करवाओ, 1/8 करो, हम कर देंगे। मतलब लॉजिक ये है कि डायरेक्ट माइनस कब होगा और मल्टीप्लाई करके माइनस कब होगा, ये समझ में आ गया ना? अब वो वो 1 देता है, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 2 नहीं देते, 1 देता है, जो मर्जी खेलते रहेंगे हम तेरे साथ। बोलो बात समझ आएगी? क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर किसी के दिमाग में नहीं जा रही है, क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा और 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि गुडविल हमेशा किस रेशो में बढ़ती है? क्यों बढ़ती है? आपने क्लास लगाई थी? नहीं लगाई होगी, कंफर्म है, कंफर्म है मेरे को, मैं टेंशन नहीं लेता भैया। ऐसे है, देखो मेरी बात सुनो, मैंने एक चीज सोची है भाई, जब बच्चा इतना नहीं सोता तो अपने को नहीं सोचना चाहिए। बच्चे को मैं बहुत ज्यादा वो हो जाता हूँ बच्चे के लिए कि बस वो होता है, पता नहीं सर, पता नहीं ध्यान क्यों दे रहे हैं मेरे पे। बेटा मेरा नेचर है ये एक्चुअल में क्या है, और बच्चा ध्यान देता। किसने लगाई क्लास? जिसको सही बताना, लगाई किसी ने आप में से? मैंने यार स्पेशल, आप मानोगे नहीं, आप कैमरा चेक करवा दूंगा, 7:30 बजे तक बैठ के सारी क्लासें ढूंढी, एडजस्ट की, सर्च की, उसमें गलत हो गया। मतलब फंडामेंटल जब तो मैं स्टार्ट कराई थी पार्टनरशिप रिटायरमेंट, याद है? उस टाइम सारा दोबारा समझाया था, फिर उसमें गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड गया था, वो ढूंढा, फिर वो डाला, फिर वो वेटेड एवरेज वाला, मतलब मैंने 1 घंटा लगाया उसके ऊपर, और आपने 1 घंटे लगाई नहीं वो उसको। आज लगा लेना, नहीं तो बेटा 31 तारीख को फ्री हो जाओगे, एक से लगा लेना आराम से। और क्या, जब टाइम नहीं तो 1 तारीख से लगा लेना आराम से। सर 1 तारीख, अरे बेटा सीए फाउंडेशन में भी तो है इसलिए कह रहा हूँ मैं, तो है ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव मत सोचो बेटा, मैं तो सीए के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चा सीए करना चाहता है। आगे बात समझे? सैक्रिफाइस रेशियो, बेटा सैक्रिफाइस मतलब कितना सैक्रिफाइस किया, बिल्कुल कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिंपल सी बात है। पहले पार्टनर थे 2, अब हो गए 3, तो बताओ पहले से हिस्सा कम ही आएगा बेटा। अब एक पिताजी के एक बेटा तो कहेगा सारी जमीन मेरी, 2 भाई हैं तो कहेगा आधी बटेगी, 3 है तो 3 हिस्सों में बटेगी। अरे बोलो बात समझ आएगी? क्या तेरे जमीन 20 बीघा, उनके 40 का था, वो 2 भरा थे हम, वो 1 था। अरे बात समझे? तो 1 से 2 होंगे तब क्या होगा? बंटवारा होगा, और रेशियो क्या होगा? कम ही होगा। आई बात समझ में नहीं आई? चलिए, तो सैक्रिफाइस रेशियो में यही है कि आपके पास सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या था? 500, न्यू क्या था? 400, तो सैक्रिफाइस कितना किया? 100। ऐसे समझाने में जल्दी समझता बच्चा, वहां फ्रैक्शन में समझ नहीं आता। यहाँ ना देखने से पता लगता है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। पहले 500 था, अब कितना है? 400। सैक्रिफाइस कितना किया? तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा? ओल्ड माइनस, और गेनिंग का इसका रिवर्स है। गेनिंग में 3 से 2 होंगे ना, तो न्यू माइनस ओल्ड। बोलो बात समझ आएगी? तो गेनिंग का क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड। बोलो बात समझ आएगी? अच्छा, अब आपने सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू, क्या लगाया? और वो आंसर आ गया -1/6। क्या आ गया? इसका मतलब ओल्ड माइनस न्यू करते हो तो माइनस में आ रहा है, मतलब आप सैक्रिफाइस रेशियो देख रहे हैं और सैक्रिफाइस रेशियो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब उसने सैक्रिफाइस नहीं किया, वो गेन कर गया। तो आप सैक्रिफाइस रेशियो निकाल कर भी गेनिंग निकाल सकते हो, लेकिन करना मत। लेकिन इसमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालते समय भी ऐसा होगा, इसका मतलब सी एडमिट हुआ तो सी का हिस्सा ए ने दिया, और पता लगा बी ने हिस्सा नहीं दिया, बी बल्कि थोड़ा हिस्सा और ले गया ए से। समझ आ गई मेरी बात? तो ऐसा अगर माइनस में आ जाए तो समझ लेना जिस पार्टनर का माइनस में आ गया तो उसने सैक्रिफाइस नहीं किया, क्या किया बेटा? उसने गेन किया है। ये मैं इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कारण है इसका, इंपॉर्टेंट का बताता हूं, कारण बताता हूं। गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है? क्यों बढ़ती है सुन लो, उस फर्स्ट लेक्चर में था लेकिन बता देता हूं। गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में इसलिए बढ़ती है कि नया पार्टनर आता है,
उसको हम अपने प्रॉफिट में से शेयर दे रहे हैं, हिस्सा दे रहे हैं, और उस हिस्से के बदले में, उस हिस्से के वो क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेके आ रहा है। ध्यान से सुन लेना, पार्टनर बनने के लिए तो कैपिटल लाएगा, और प्रॉफिट में से हिस्सा लेने के लिए क्या लगता है? गुडविल लगता है, ये ध्यान रखना। तो गुडविल किस लिए आया? कि प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा। तो मतलब गुडविल जो है वो कंसीडरेशन है, क्या है? कीमत है, प्राइस है, क्या लेने का? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेने का, हिस्सा लेने का प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में से हिस्सा लेने का कंसीडरेशन है, ठीक है। अब वो कंसीडरेशन कौन लेगा? जिसने हिस्सा दिया। ए और बी ने 3:2 में दिया, तो गुडविल किस रेशियो बढ़ जाएगी? ए और बी ने 1:1 में दिया, तो किस में बढ़ जाएगी गुडविल? बी ने नहीं दिया, मतलब बी का जो हिस्सा पहले था वो ये है, तो बी ने कोई सेक्रीफाइस, सिर्फ किसने दिया? तो वो गुडविल कौन रखेगा? ए रखेगा, बी को नहीं मिलेगी। समझ आ गई? अब सुनना, गुडविल क्यों लाता, समझ आ गई? सी को हिस्सा दिया इसलिए वो गुडविल लेके आया। आपने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला और कोइंसिडेंटली बी का सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 1-6 माइनस में, 1/6 माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि गुडविल ने बी ने हिस्सा नहीं दिया, बल्कि बी का जो शेयर पहले था, अब उससे क्या हो गया बेटा? 1/6 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? सर ये क्या कर रहे हो? अरे वो साथ में चेंज इन पीएसआर करा रहा हूं, कोई चैप्टर नहीं है और यही टॉपिक है। समझ आ गई भैया? तो बी का हिस्सा माइनस में 1/6 आ गया, इसका मतलब बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया। तो अब ध्यान से सुनना, बी का पहले प्रॉफिट में शेयर क्या था? कम। अब फ्यूचर में 1/6 क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इन इट मीन्स फ्यूचर में 1/6 प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, किसको? बी को। तो बी ने ये 1/6 ज्यादा मिलेगा, वो कहां से लिया होगा? ऑब्वियसली है यार, अपने दोनों 50-50 के पार्टनर में, 50% तेरा 50% मेरा। मैंने कहा 1 अप्रैल से बेटा ऐसे होगा, मेरा 60% होगा। कहते सर आप बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मेरा 50 मिल रहा है, आपको 60 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूँगा जी पागल है, मेरे को 60 मिलेगा, तेरे को 50 मिलेगा, 110% तो कभी इसका आविष्कार ही नहीं हुआ अभी तक, तो टोटल 100% ही होता है। अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि बेटा मेरा 1 अप्रैल से 60 होगा, और ये बोलता है कोई बात नहीं सर, अपना तो 50 पक्का है, तो इसका मतलब ये मूर्ख है, इसको कुछ आता ही नहीं। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा 60% होगा, तो इसको समझ आना चाहिए कि सर 60 कह रहे, तो इसका मतलब मेरा 40 होने वाला है। बोलो, बात समझ आ गई नहीं आएगी? अरे बोलो। तो ये 1/6 ज्यादा मिलेगा इसको, तो इट में से ले किससे रहा है? ए से लेगा, और नया पार्टनर आ रहा है उसको भी ए दे रहे हैं, तो मतलब ए अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बताओ जो सी गुडविल आएगा वो किसको मिलेगी? ए को। अब ए पता है बी से भी गुडविल के पैसे लेगा, अब हमने रटा हुआ है, नया पार्टनर गुडविल आता है, ए से भी बी से भी गुडविल के पैसे लेगा। बी कहता मैं किस नाम के, मतलब पार्टनर पुराना हूं, कहता ना पुराना रेशियो अलग था, अब तू भविष्य में फ्यूचर में 1/6 क्या लेगा? ज्यादा लेगा ना। और देख क्या था, गुडविल कंसिडरेशन है प्रॉफिट में से हिस्सा लेने का, तो तू भविष्य में प्रॉफिट में हिस्सा 1/6 ज्यादा लेगा ना, तो तू गुडविल ले गया 1/6। तो फर्म की गुडविल मान लो 1,20,000 थी टोटल, तो 1/6 ये ज्यादा लेगा, तो कितना हुआ बेटा बताओ? कितना हुआ? कितना हुआ? 20,000 रुपए हम किससे लेंगे? बी से भी लेंगे। कौन लेगा? ए। चल लेंगे तब क्या एंट्री करेंगे वो मैं बड़ा बता दूंगा, बात समझ आ गई? अब सुनो, बी से लेंगे 20,000 रुपए, नवपाल बताएगा और कोई नहीं बताएगा। नवपाल बी से अपने 20,000 रुपए लेंगे बेटा, तो जब बी से 20,000 रुपए लेंगे, जब भी पार्टनर से कोई लेन देन होगी तो कैपिटल अकाउंट में होगी, ध्यान रखना। और अगर उसकी कैपिटल फिक्स है तो किस अकाउंट से होगी? करंट अकाउंट से, ठीक है। अब बी से 20,000 रुपए लेंगे, तो बी की कैपिटल कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। और कम होने के लिए कैपिटल क्या होती है? वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो क्या लिखेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 20,000। और ये 20,000 किसको देगा अमनदीप? ए को। तो ए के अकाउंट में ये पैसे जाएंगे तो उसके अकाउंट में जमा होंगे, समझ गए होंगे आप? तो क्या लिखोगे? टू एज कैपिटल। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर में, इतना सा सिर्फ, इसलिए बार बार बता रहा हूं।
क्योंकि जिस बच्चों की अच्छे से नहीं पढ़ी होती ना, वो सेक्रीफाइस रेशियो निकालता है फटाफट से माइनस में आता है, और माइनस में आते उसका हाथ पैर घबराने लग जाता है, पसीने आ जाते हैं कि मेरे तो गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, बोला आप सेक्रीफाइस निकाल रहे थे लेकिन माइनस में आ रहा है, इसका उसने सेक्रीफाइस नहीं किया, उसको क्या हुआ, गेन हुआ है। और कोई पार्टनर अगर गेन करेगा ना, गेन करेगा, तो भैया भविष्य में उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलना, तो वो गुडविल के पैसे उसको देने पड़ेंगे। बोलो बात समझ आई नहीं? रेशो निकालना आ गया, कोई डाउट नहीं है? पक्का कर लोगे? गलत या सही? बुक तो मेरे को एक देना ही का बुक। रेशो में बैठेगी बेटा, गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशो में बैठेगी। रेशो निकालना आ गया आपको। अब यही एक पार्ट अलग था जो मैंने बताया, अब ध्यान सुना, मैं जिस सीक्वेंस में चैप्टर का है उसी सीक्वेंस में करा रहा हूं। रेशो निकालना आ गया। इसके बाद मैंने सिखाया था बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो सिखाया था। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो बेटा, अभी बताया था कि गुडविल न्यू पार्टनर लेके आएगा, तो सबसे पहले इसमें अगर फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है, मतलब क्या हो रही है, अपीयर हो रही है, बुक्स में दिखाया हो, मतलब एक ये बात बता चुका हूं ऑलरेडी मैं वाला कि किसमें, रिटायरमेंट में। तो मैंने कहा था अगर फर्म की बुक्स में गुडविल अपीयर हो रही है, तो सबसे पहले उस गुडविल को बंद करो, क्लोज करो। क्यों? क्योंकि हम आज के डेट की क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। वी आर एज्यूम दैट 2010 में गुडविल थी 1 लाख, और आज 2023 में फर्म की गुडविल है 5 लाख। तो इसका मतलब ये है कि वो 1 लाख से 5 लाख हुई है कि नहीं हुई है? तो जो आज गुडविल 5 लाख है, तो वो 1 लाख उसमें क्या ऑलरेडी इंक्लूड है। ऐसे थोड़ा ना 2010 में 1 लाख थी, आज 5 लाख है, तो 5 ये 2010 वाली एक वो 6 हो गया, ऐसे थोड़ा ना होगी। अब कोई प्लॉट है बेटा, वो 2010 में उस प्लॉट की वैल्यू 2 लाख रुपए थी प्लॉट की, और आज उस प्लॉट की वैल्यू 15 लाख है। तो अभी को 15 लाख आज है, 2 लाख पहले, तो 15 प्लस 2 17 लाख का प्लॉट हो गया, ये पागल हो गया। इसका मतलब है कि इस प्लॉट की वैल्यू 2 से बढ़ के कितनी होगी, 15 होगी। इसका मतलब 15 लाख में वो 2 लाख क्या है, इंक्लूड है। बोलो बात समझ आएगी? तो जब हम आज की वैल्यू निकाल लेंगे गुडविल की, तो अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी ना, फिर पुरानी वैल्यू की क्या यूज है, समझा क्या? तो इसलिए ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट, गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, देन रिटर्न ऑफ। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। और बंद करने के लिए सबसे पहले अगर गुडविल गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट, तो क्या करेंगे, बंद करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना बेटा। क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। बंद करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है रिवर्स गुडविल अगर आपने अपीयर कराई होगी तो बैलेंस शीट में कहां दिखाई होगी, एसेट साइड में। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर हो क्या? गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा रखी है, वो पहले तो ये बताओ बैलेंस शीट में आई कैसे होगी, क्योंकि आपने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। और गुडविल को जब बांटा होगा तो आपने कभी बांटा होगा पहले, जब बांटा होगा तब आपने कहा गुडविल मान लो फर्म में 5 लाख है, आपने कहा गुडविल बांट लो, पार्टनर कहते हैं हम गुडविल बांट रहे हैं, बांट ली। गुडविल अकाउंट डीआर 5 लाख, टू एज कैपिटल और टू बीच कैपिटल, दो पार्टनर थे, बांट ली। तो उधर बैलेंस शीट में गुडविल आ जाएगी 5 लाख, और उधर कैपिटल अकाउंट में ए और बी की कैपिटल 250 बढ़ जाएगी, मान लो इक्वल रेशियो उनका। तो इधर कैपिटल कितनी बढ़ जाएगी दोनों की, 5 लाख। उधर बैलेंस शीट में गुडविल कितनी आएगी, 5 लाख, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। बांटते टाइम ये एंट्री की होगी। अब आप समझदार हो, जब बंद करेंगे तो जो एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करते समय की थी उससे क्या होगी, रिवर्स। बोलो बात समझ आ गई है? तो गुडविल राइट ऑफ करोगे तो क्या करोगे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ये बात सब समझते हो। अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये कब करनी है, जब गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हो। और ये एंट्री में किस रेशियो में होगी, वेरी गुड नपाल,
ओल्ड रेशियो होगी, ध्यान से सुनना। ये जो इसका ध्यान नहीं था क्लास में। गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में गुडविल है उसको बंद करेंगे तो ये बेटा जो गुडविल है ये गुडविल बताओ न्यू है या ओल्ड है? ओल्ड है। अच्छा ये गुडविल ओल्ड पार्टनर की है, हाँ ओल्ड गुडविल है, ओल्ड पार्टनर की है, तो ऑब्वियसली रेशियो भी कौन सा लगेगा? ओल्ड लगेगा। पुरानी चीजें पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांटेंगे। अब इसको पुराने को इंग्लिश में ओल्ड बोलते हैं, समझ आ गया? तो ये किस रेशियो में बटेगी बेटा? ओल्ड रेशियो में। सर अभी तो आप कहते गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में बचेगी, जैसे बदतमीज बच्चे ने आंसर दिया। तो बेटा वो तो गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में वो बटेगी जो न्यू पार्टनर लेके आएगा। पहले देख तो लो है क्या, सभी को एक एंगल से देख रहे हो आप। ये ओल्ड गुडविल है बेटा, बात समझ आई नहीं? अच्छा हो गया। उसके बाद 2 नंबर जो आपको रिटायरमेंट में कराया वही यहां पर है, ये पहले एंट्री सेम कराई थी आपको। यहां पर ये था न्यू पार्टनर रिटायर हुआ वो गुडविल लेके जाएगा, याद है? और यहां पर गुडविल लाएगा। गुडविल किस लिए लाता है यूनिका? प्रॉफिट में से हिस्सा लेने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बताया आपने, प्रॉफिट में से हिस्सा लेने के लिए उसका कंसिडरेशन है ये, है ना? और पार्टनर बनने के लिए क्या लेके आता है मुस्कान? कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल लाया तो कैपिटल क्या होती है? पैसा ही होता है बेटा। कहीं कहते कैपिटल लाया तो कैपिटल के रूप में क्या लाया? माता लक्ष्मी लाया, पैसा लाया, कैश लाया। तो फर्म में क्या चीज आएगा? कैश। तो कैश क्या होती है? एसेट्स। कैश अकाउंट डेबिट। 2 नए पार्टनर का नाम सी रखा हुआ है मैंने समझाने के लिए, क्या? सी। तो क्या लिखोगे? 2 सीज कैपिटल। कैपिटल के पैसे लगाए, मान लो 1 लाख ले गया तो 1 लाख ले देंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ये किस चीज की एंट्री है? न्यू पार्टनर क्या लेके आएगा? कैपिटल। अब न्यू पार्टनर मान लो गुडविल लेके आया, ध्यान से सुनना, न्यू पार्टनर गुडविल टोटल नहीं लाएगा, अपने हिस्से की लाएगा। सर कैसे? जैसे फर्म की टोटल गुडविल है 15 लाख और उसका हिस्सा है 1/5, क्या है? तो 15 लाख नहीं लाएगा, वो 1/5 लाएगा। 15 लाख का 1/5 लाएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो 15 लाख का 1/5 कितना हो गया? 3 लाख हो गया बेटा। ठीक है, कितना हो गया? 3 लाख हो गया। तो 3 लाख रुपए लेके आएगा कौन? सी। अब 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए गुडविल आएगा। बच्चा कहता गुडविल आएगा, गुडविल। अरे मेरी बात सुनो, गुडविल लाएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन गुडविल किसकी फॉर्म में लाएगा मनिंदर? कैश की फॉर्म में लाएगा। यहां बच्चा गलती कर जाता है। गुडविल किसकी फॉर्म में लाएगा बेटा? कैश की। तो एंट्री क्या होगी? मतलब 3 लाख रुपए गुडविल के लाएगा, 3 लाख रुपए लाएगा। जब रुपए आते तो कैश की बात तो होगी, चेक लाया तो बैंक लिख देंगे। बोलो बेटा कैश अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख। और यहां टू सी कैपिटल मत ले लेना, ये कैपिटल थोड़ा ना है, ये किसके पैसे है? गुडविल। टू गुडविल होगी। अब सर गुडविल सीआर क्यों की? ध्यान से सुनना, क्योंकि गुडविल के 3 लाख रुपए हमने क्रेडिट किए गुडविल के अकाउंट में। किसके अकाउंट में क्रेडिट किए? क्योंकि फर्म के लिए देखा जाए तो एक तरीके से ये 3 लाख रुपए इनकम हो गई गुडविल की। बोलो होगी कि नहीं होगी? और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब यहां पर ये एसेट्स के रूप में नहीं है। सर ये तो रूप बदलती है बेटा, आप भी तो बदलते हो। बोलो गलत बात है क्या? समझ आया मेरी बात? कितने बेटा? 3 लाख रुपए। अब एक्चुअल में क्या है, इन दोनों एंट्रियों की मैं एक एंट्री करवाता हूं, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर। तो ये दोनों कहते हैं अपने दोनों गले लग जाते हैं ना, तू भी डीआर मैं भी डीआर। कैश डीआर कितना हुआ? 1 लाख। ये कैश कितना डीआर हुआ है? 2 लाख। तो टोटल डीआर कितना कर दूं? 3 लाख, 4 लाख। 3 और 1 4, सही है। तो अपने क्या लिख सकते हैं? कैश अकाउंट डीआर कितना? 4 लाख। अच्छा ये कहता 4 लाख, कहता ये 4 लाख है ना, देख ऐसे है, 2 जनों के हैं। मैं क्या? हाँ। कहता कैपिटल के सामने कैपिटल, प्रीमियम के सामने प्रीमियम, हर चीज जुड़ती है अगर आप जोड़ो तो। कोई बात है, कैपिटल के सामने कैपिटल आएगी और गुडविल के सामने, यहाँ प्रीमियम की जगह कौन है? गुडविल। तो क्या लिखोगे? 2 सीज कैपिटल। बोलो सी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? 3 लाख। ये 2 एंट्री कर लो तो एक एंट्री कर लो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? तो पहली एंट्री गुडविल राइट ऑफ करने की, दूसरी कैपिटल प्लस गुडविल लाने की। बोलो बात समझ आएगी नहीं? आगे बात समझे? अच्छा गुडविल आ गई 3 लाख। अब नए पार्टनर कहेंगे गुडविल आ गई,
ये गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये गुडविल हमारी है, क्योंकि हमने अपने शेयर दिया है इनको, अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, और सेक्रीफाइस के लिए हमें भरपाई हो रही है, कंपनसेशन मिल रहा है, तो वो हम बांटेंगे। कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। गुडविल हमेशा किस रेशियो में बढ़ती है? अगर ये आंसर कोई 12th का बच्चा गलत देता है ना, तो समझ लो उस पर निर्मल बाबा की कृपा है, गोलगप्पे खाओ, कृपा रुकी हुई है। समझ आ गया? गुडविल हमेशा किस में बढ़ेगी? सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। अब ये बटेगा ना, ये गुडविल ये बटेगी ना बेटा, तो इसको बांटेंगे तो ये गुडविल खत्म हो जाएगी। तो थर्ड एंट्री क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, नो, एसआर, सेक्रीफाइस। क्या डी होगी? गुडविल अकाउंट डीआर कितना? 3 लाख। किसको मिलेगा? ए और बी को। तो ए और बी को मिलेगा नवपाल, उनका अकाउंट बढ़ जाएगा बेटा, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो क्या लिखेगा? 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल। अगर कैपिटल फिक्स रखनी है तो फिर यहां पर क्या आएगा? करंट अकाउंट। समझ आएगा? 3 लाख मान लो उनका सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 है, 3:2 मार था। वी आर एज्यूम दैट उनका सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल है, तो क्या लिख दोगे? 1.5 और 1.5। बोलो बात समझ आ गई? तो ये 3 एंट्री सिखाई है, इन दोनों एंट्रियों की कंबाइंड एंट्री ये कराई है, 1 बंद करने की, गुडविल लाने की और कैपिटल लाने की, और ये बांटने की। अब कई बार क्या होता है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि दौलत नई नहीं है। सुना होगा कभी आपने? नहीं सुना होगा? सुना होगा, क्योंकि जो अमीर है पहले से, उनका लहजा बड़ा नरम होता है, और जिनके पास नया नया पैसा आता है ना, फूफा, समझ गए आप? एनीवे, तो अब ये कहते हैं पैसा है नया नया बेटा, कैपिटल गुडविल का, वो कहते हैं ये गुडविल का पैसा हम तो निकालेंगे फर्म में से। फर्म में से क्या करेंगे? विड्रॉल करेंगे। ठीक है? जब फर्म में से गुडविल का पैसा विड्रॉल करेगा, इसका मतलब बेटा वो कैश निकालेगा गुडविल का। समझ आ गई? अच्छा, ये हो भी सकता है क्वेश्चन में और नहीं भी हो सकता। अगर गुडविल का पैसा निकालते हैं, तो जब गुडविल का पैसा निकाल लो तो उनके अकाउंट में बैलेंस यूं होगा या यूं होगा? कम होगा, और कम होता है तो फिर आपको पता ही है, क्या लिखोगे? पैसा निकाला, एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, ये 4 नंबर एंट्री शुरू होगी। बीज कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है, समझ, करंट में ना लिखो, समझ जाना, समझ गए? अकाउंट डेबिट टू कैश। जब वो पैसा निकालेंगे तो फर्म में से कैश कम हो जाएगा, और उनके अकाउंट में से भी बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब सर कितना निकाला? अब आपकी बुक वाला 3 केस बना देता है, वी आर एज्यूम दैट फुल निकाला, मतलब इसने भी कितना निकाला? 1.5 लाख, 1.5 लाख और 3 लाख। फिर कहता हाफ निकाला हो, उसमें क्या है, केस बनाने की जरूरत है भाई, मतलब 1.5 लाख नहीं निकाला, 1.5 लाख का क्या निकाला? हाफ। तो इसका मतलब इसने कितना निकाला? 75, इसने कितना निकाला? 75, इसने कितना निकाला? टोटल 1.5 लाख। अब वो कह रहे 10,000 निकाले, तो इसमें केस बना के क्यों टाइम वेस्ट करते हो भाई? जितना पैसा निकाला, हो सकता है पूरी गुडी निकाले, हो सकता है 50% निकाले, हो सकता है 25% निकाले, हो सकता है 70% निकाले, उनका जो मन करेगा वो निकालेंगे। जितना पैसा निकालो उतना लिख देना। बोलो डाउट है क्या? नब्बल आगे बात समझे? तो ये गुडविल बांटने की और ये निकालने की। सर ये एंट्री होगी? नहीं, ये निकालेगा तब होगी, अगर नहीं निकाला तो नहीं होगी। ये हमेशा होगी गुडविल बांटने की। बोलो बात समझ में आएगी? पहली एंट्री अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो होगी, मतलब 1 2 3 और 4, 4 में से पहली और चौथी नंबर तो जरूरी नहीं है, लेकिन 2 और 3 नंबर तो होगी, क्योंकि गुडविल कैपिटल तो लाएगा हमेशा, और गुडविल बांटेंगे भी हमेशा। समझ आ गई? क्या गुडविल बांट ली बेटा? बांट ली। अब थोड़ी देर बाद कहते हैं यार बैलेंस शीट में ना गुडविल दिखाएंगे, ऐसे बैलेंस शीट का टोटल बढ़ा के दिखाना, लोगों को लगे हाँ
बैलेंस शीट का टोटल 15 लाख है, 10 लाख की गुडविल है, कहते फिर हमारी बैलेंस शीट का टोटल पता है कितना आएगा, 25 लाख आएगा, 10 लाख बढ़ जाएगी ना एसेट्स, थोड़ा सा रेपुटेशन। मतलब अब क्या कह रहा है, गुडविल को अपीयर करानी है, तो कहेगा ये बेवकूफ आदमी है, फिर बंद क्यों की थी? बेवकूफ नहीं है, वो पुरानी थी बेटा। कोई चीज घर में जब पुरानी हो जाती है तो यूज नहीं होती, तो आप उसका क्या करते हो आपको पता है, बंद कर देते हो उसको डस्टबिन में डाल के, कोई बात नहीं बेटा। हर चीज स्टोर रूम में कैसे निकलेगी बेटा? स्टोर रूम भर जाएगा, फट जाएगा एक दिन। आई बात, बंद ही कर देते हो स्टोर रूम में भी। ठीक है, ध्यान से सुनो, चलो तू नहीं करता, जो भी करता है XYZ करता, तो सारे मोहल्ले के गंद निकाल के अपने घर रख लेना। आगे चलो बेटा, यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो। अब वो कहते हैं हमें गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर करवानी है, दिखानी है, शो करनी है। क्या करनी है? शो करनी है। अब जो गुडविल, न्यू गुडविल है, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जो भी वैल्यू थी, वो बेटा न्यू गुडविल सभी की है सर, सभी की है, मतलब A की भी है, B की भी है, और सर C की क्यों है? C तो न्यू है। तो C कहता भाई उसके पैसे दे तो दिए, अब मैं भी तो हिस्सेदार हूं यार, ऐसे मत करो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब C क्या बन चुका है? पार्टनर बन चुका है, और C ने गुडविल का पैसे भी दे दिए, दे दिए कि नहीं दिए? कैपिटल के पैसे भी दे दिए, गुडविल के भी पैसे दे दिए। तो बताओ, जब उसने पैसा पेमेंट कर दी तो वो हिस्सेदार बन गया या नहीं बन गया? बन गया। तो जब लास्ट में क्वेश्चन कहे कि नई गुडविल को रेज करना है, क्या करना है? रेज। ये क्या थी बेटा? गुडविल को विड्रॉल करने की एंट्री थी। किसकी थी? विड्रॉल करने की। और फिफ्थ क्या है? गुडविल क्या करनी है? रेज करनी है, नई गुडविल। तो नई न्यू गुडविल दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे अपने यहां पर? न्यू गुडविल किसमें बटेगी? ऑल पार्टनर में सारे पार्टनर ऑल। जब ऑल पार्टनर में बटेगी तो युवराज कौन सा रेशियो लगेगा? तो रेशियो कौन सा? सैक्रिफाइस लगेगा, गेनिंग लगेगा, ऑर्डर लगेगा? नवपाल तो 1 साल पढ़ा, ये 15 दिन पढ़ा। तो न्यू रेज करनी है, न्यू गुडविल दिखानी है, ऑल पार्टनर। अब मेरी बात सुन, यहीं से समझ जाना चाहिए कि थोड़ा ध्यान। ऑल का सैक्रिफाइस थोड़ा नहीं होता, ओल्ड पार्टनर का होता है। ऑल का जब भी ऑल हो गया तो इसका मतलब क्या? नया रेशियो लगे। ऑल में ABC तीनों आ गए, और तीनों का रेशियो सैक्रिफाइस, तीनों का सैक्रिफाइस दो का ही होता है। ओल्ड रेशियो भी दोनों, ओल्ड रेशियो भी दोनों का ही है। ऑल का तो कौन सा है? न्यू रेशियो है, जिस जो तीनों का रेशियो हो, तो ऑल। समझ आ गई? और अब इतना बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया बेटा, पार्टनर बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। तो किस रेशियो में बढ़ेगी बेटा ये? आप इसे रटोगे तो आप कंफ्यूज होगे, आप इसको लॉजिक से समझोगे तो बड़ा मजा आएगा। समझ आ गई बेटा? यूनिक का कंफ्यूजन हो रही है, नींद आ रही है? ठीक है, तो अब गुडविल को रेज करना है, दिखाना है, तो ये लो गुडविल एसेट्स होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। मतलब क्या हो गया? टू A कैपिटल, टू B कैपिटल और टू C कैपिटल। किस रेशियो में? इन न्यू रेशियो। ये अकेली चीज ऐसी है जो न्यू रेशियो में बढ़ती है। ये 5 एंट्री आ गई तो गुडविल आ गई। नोट करना चाहो तो कर सकते हो बेटा, जिसका नहीं क्या होता। तो मैंने साफ नहीं लिखा, बता देता हूँ। ये गुडविल को राइट ऑफ करने की, ये बेटा लिखा हुआ है कैपिटल में गुडविल लाने की, ऐसे लिख लेना चाहिए। ये गुडविल को बांटने की, ये विड्रॉल करने की, और ये रेज करने की। नोट कर लो बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज नोट कर लो, यहाँ इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। कर लो जल्दी करो। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स सिखा रहा हूं बेटा मैं आपको। तो एसेट्स की वैल्यू मान लो इंक्रीज हो गई, क्या हो गई? इंक्रीज। तो एसेट्स क्या होती है? डीआर। बढ़ गई तो और डीआर कर दो, और जितने प्रॉफिट हुआ है बढ़ने से वो कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपसे क्वेश्चन ये बोले कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, या उसका दूसरा नाम यूज कर सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब एक ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट या पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। बात समझा कि कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। ध्यान से सुनना, ए और
बी, ए और बी। तो एसेट्स बढ़ गई तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बोलो समझ में? एसेट्स बढ़ गई तो एसेट्स क्या होती है डीआर, और डीआर कर दो, और जो उसका प्रॉफिट है वो क्या जाएगा रिवैल्यूएशन में जमा हो जाएगा। अब एसेट्स की वैल्यू मान लो कम होगी तो एसेट्स क्या होती है डीआर, कम करने के लिए क्या करेंगे सीआर, और साथ में क्या आ जाएगा रिवैल्यूएशन। बोलो बात समझ आ गई? अब आपको बोलता है कि एक एसेट थी 5000 की, वो अनरिकॉर्डेड है, मतलब क्या है बढ़ने घटने की समझ में आ गई। अनरिकॉर्डेड का मतलब उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ मतलब इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू जीरो है, मतलब है ही नहीं। बोलो बात समझ आ गई? और आज बोलता है उस एसेट्स की वैल्यू कितनी है 5000। अब बताओ उस एसेट्स को आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, इसका मतलब बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो है। बोलो बेटा क्या है? और अब आप कितने की एसेट्स की वैल्यू बता रहे हो 5 लाख 5000 सॉरी, तो बताओ आपको प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। और आपको 5000 एसेट्स बनानी है, हाँ, और एसेट्स क्या होती है डीआर। तो एंट्री क्या हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब एसेट्स बढ़ने की और अनरिकॉर्डेड एसेट्स की सेम एंट्री होगी। बोलो बात समझ आएगी? बोलो बच्चों क्लियर हो गया? अब आपको पता लगे अरे यार वो पैसे अच्छा वो बाजी दे के गए थे, वो पैसे रखे 500, गुस्सा आता है यार, स्माइल आती है, स्माइल आती है। और कल को पता लगे अरे उसको तो देने ही देते 200 रुपए एक नहीं को देने, वो भूल गए थे यार उसको देने, पहले पैसे कम थे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स की एंट्री क्या होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, खत्म। लायबिलिटी में जो लायबिलिटी क्या होती है सीआर, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे सीआर, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो क्या करोगे डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सॉरी। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मतलब वो लायबिलिटी पहले जीरो थी और अब पता लगा कि 5000 रुपए क्रेडिटर को और देने हैं, अनरिकॉर्डेड है, तो लायबिलिटी बढ़ी है ना, तो लायबिलिटी बढ़ी तो लायबिलिटी क्या होती है सीआर, और साथ में क्या आएगा रिवैल्यूएशन। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब आपसे क्वेश्चन बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ अकाउंट बनाओ, तो ये डीआर साइड होती है और ये सीआर। मैंने सीधा बताया था यहां एंट्री सोच के मत करना, डायरेक्ट लिख देना। अगर आपको लॉस है तो इधर आ जाएगा और प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा। याद आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा अगर रिवैल्यूएशन का सीआर साइड का टोटल ज्यादा है और डीआर का कम है तो इसका मतलब क्या है बैलेंस कौन सा बचेगा सीआर, इसका मतलब क्या है प्रॉफिट है। अगर रिवैल्यूएशन का सीआर बैलेंस बचे तो क्या है प्रॉफिट, और रिवैल्यूएशन का अगर डेबिट बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस मतलब ये ज्यादा है और ये क्या है कम, तो क्या आएगा लॉस। ठीक है डेबिट बैलेंस है तो इधर लिखेंगे, इधर क्यों लिखते हैं वो बराबर करने के लिए मैंने बताया था, समझ आ गई? तो वो क्या बेटा लॉस, तो प्रॉफिट है लॉस है वो अपने निकाल के और पार्टनर में बांट देंगे, किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में, और वो यहां पर बांट देंगे बेटा, ठीक है। और प्रॉफिट है तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ना बेटा, बोलो बेटा क्या बनता है, याद आ गया? उनका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे यहां पर, याद है? गुडविल की एंट्री है उसकी पोस्टिंग हो जाएगी यहां पर, और यहां पर मान लो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो क्या लिख दोगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट दोगे, और लॉस है तो क्या लिख दोगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? अब मान लो गुडविल फर्म में दिखाई हुई थी वो एंट्री याद करो, उसको बंद करने के लिए एंट्री क्या की थी आपने एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बंद करने की पहली एंट्री टू गुडविल, तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे टू गुडविल, ए के अमाउंट ए के कॉलम में बी की अमाउंट, मतलब एंट्री पूछी तो वो करेंगे, अगर कैपिटल अकाउंट पूछा है और वो दिया हुआ है तो उसकी यहां पर पोस्टिंग होगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? अब कहता जी नया पार्टनर कैपिटल लेके आया तो आप क्या करते थे कैश टू सीज कैपिटल, तो सीज कैपिटल में क्या लिखोगे बाय कैश, और अमाउंट किसके कॉलम में आ जाएगी सी के कॉलम में। सी गुडविल लेके आया एंट्री क्या थी कैश टू गुडविल, उसकी यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। अब वो गुडविल बांटेंगे, हाँ क्या गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, किस रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो में, तो यहां क्या लिखोगे बाय गुडविल ए की अमाउंट ए के कॉलम में बी की अमाउंट बी के कॉलम में। याद आ गया कि नहीं आ गया? बोल सारा सारा रिटायरमेंट वाला है। अब ए और बी ने गुडविल के पैसे निकाल लिए तो एंट्री क्या थी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां क्या लिखोगे टू कैश, ए ने जो निकाले वो ए की कॉलम में, बी ने निकाले वो बी की कॉलम में। अब वो कहता गुडविल को रेज करनी तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, तो यहां क्या लिख देंगे बाय गुडविल ए की बी की सी की, उनकी पोस्टिंग आ जाएगी यहां पर। बात समझ आ गया? फिर लास्ट में क्या निकाल दोगे टू बैलेंस
CD, और ये CD बैलेंस कहाँ जाएगा बेटा? बैलेंस शीट में आ जाएगा। बैलेंस शीट में आ गया। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो कैपिटल किसकी आएगी? नए पार्टनर की, और लायबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी? न्यू। अगर लायबिलिटी बढ़ी है तो बढ़ा के लिख देना, घटी है तो घटा के लिख देना। एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो बढ़ा के लिख देना, घटी हो तो कम करके लिख देना। और कैश का बैलेंस जो बैलेंस शीट में दे रखा वो लेके जो कैश आया वो प्लस कर देना, और जो कैश गया वो माइनस कर देना। बोलो बच्चों समझ आएगा कि नहीं आया? और फिर बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल क्या आएगा? इक्वल आएगा। बोलो बात समझ आ गई? अब लगे आते हैं, एक और बता देता हूँ बात। मान लीजिए वो ओल्ड पार्टनर को और न्यू पार्टनर को गेट पे रोका हुआ था, उन्होंने रिवर्स प्रॉफिट बांट दिया। वो कहते हैं अपने पास है ना रिजर्व पड़े हैं। क्या पड़े हैं? रिजर्व मतलब होता है कि जो बचाए हुआ सेविंग पड़ी है, वो आज तक के जो बचाए हुए पैसे थे वो आज तक के पार्टनर रहे, वो आज तक के पार्टनर आज तक के रेशियो में बांट लेंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट लेंगे। कोई रिजर्व है, कोई जनरल रिजर्व है, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो बांट लेंगे। रिजर्व का रिजर्व क्या होता है? CR। बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? DR। तो अगर कोई रिजर्व है बेटा, रिजर्व का नाम कुछ भी हो सकता है, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, याद है? तो रिजर्व है तो उसको बांटेंगे तो क्या करेंगे बेटा? रिजर्व क्या होते हैं? CR। बांटेंगे तो क्या कर देंगे? DR। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अगर पेंडल है तो पेंडल, अगर लॉस है तो लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। बांटने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। लॉस है तो उनके कैपिटल में से ले लेंगे तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेंडल या जो लॉस है जो भी, और उसकी यहाँ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो बेटा सिंपल सा फंडा है, नया पार्टनर जब आएगा तो गुडविल बांटेंगे, उसकी एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे, और जो अब तक के रिजर्व पड़े थे वो रिजर्व भी बांट लेंगे। रिजर्व बांटने की एंट्री दोबारा बता दो। रिजर्व अगर है तो हमारी इनकम में बांटेंगे तो DR, और उनकी कैपिटल में क्या कर देंगे? CR। अगर लॉस है तो उनसे लेने हैं तो लॉस होगा तो उसका डेबिट बैलेंस होगा तो उसको क्या कर दोगे? CR, और उनकी कैपिटल को क्या कर दोगे? DR। बोल बात समझ आएगी? वो बांट देंगे यहाँ पर। क्लियर होगी मेरी बात? फिर उनका बैलेंस निकालोगे और वो बैलेंस शीट दिखा दोगे। सारी एसेट्स जो बड़ी है वो बढ़ा के दिखा दो, जो कम हुई है उसको कम करके दिखा दो, और कैश में जो था वो ले लो, जो कैश आया वो प्लस कर दो, जो कैश गया वो माइनस कर दो, कैश का बैलेंस आ जाएगा। दोनों साइड की बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल इधर आपने सारी अमाउंट लिख दी और इधर एसेट साइड में सारी अमाउंट लिख दी, और आपके पास टाइम कम है, आपने कैश जोड़ना है, कितना आया कितना गया, और आपके पास टाइम कम है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप लाइबिलिटी साइड का टोटल लगाना। मान लो 5 लाख और इधर का टोटल आया 4,80,000, कितना कम है? 20 कैश 20,000 लिख देना। अगर आपने पूरा कोशिश किया तो सही आएगा, क्योंकि डिफरेंस एक आइटम तो बैलेंस शीट फिगर निकाल सकते हैं। 15 रुपए हैं, उसमें से 3 बच्चों के 15 रुपए हैं, A और BC के। ABC के कितने रुपए बेटा टोटल? 15। उसमें A के 2 हैं, इसके 8 हैं, तो C के कितने हैं? वही काम यहाँ होगा, क्योंकि एक चीज बैलेंस शीट फिगर कैलकुलेट हो सकती है, बट आपने इधर कोई गलत लिखा हुआ तो बैलेंस शीट फिगर में क्या आएगी? गलत। तो इनपुट गलत तो आउटपुट भी वो सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि सब कुछ सही होना चाहिए तो सही आ जाएगा, बात जाएगी। लेकिन वो ना निकालो तो बढ़िया है, कैश निकाल के लिखो, दोनों तरफ मैच करो तो पता लग जाएगा कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। और भाई साहब मैच ना हो तो जबरदस्ती मैच करके आ जाना बैलेंस शीट को। सर जबरदस्ती करनी आती है हमारे को क्वेश्चन के साथ, हम मैच कर देंगे। हाँ बेटा सारी कापी खाली छोड़ा ना, सफाई के नंबर मिलेंगे जरूर। आंसर पी के नहीं चेक करेगा, सोफी होके करेगा। वो तेरी किस्मत माड़ी है, मतलब कृपा रुकी है तेरे आई बात समझ बेटा। किस्मत जब फटाफट चेक कुछ नहीं होता, जब चेक होता है जब 78 की जगह 87 लग जाते हैं, 50 की जगह 5 लग जाते हैं, ये तो छोड़ दे, ऐसा होता है बहुत बार। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये हमारा क्या हो गया बेटा? एडमिशन के बारे में मोटा मोटी मैंने लगभग बता दिया। अब आप एडमिशन के क्वेश्चन कोई भी करके देखो तो देख सकते हो। अब सर ऐसे क्वेश्चन तो आप बताओगे, हम वही करेंगे, और आप बता नहीं रहे तो बेटा देखो वो तो एक ठीक है, हमने सिलेक्ट करके बता देते कि बेटा ये वाले क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है। उसके हिसाब से हो जाता है। अब क्या इसमें एक टॉपिक रह गया, कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या रहेगा बेटा? वो इसके साथ नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। पहले क्वेश्चन कर लो फिर बता दूंगा, इजी है, हार्ड नहीं है। क्या बेटा? कैपिटल एडजस्टमेंट।
हो सकता है वो आ भी सकता है, हो सकता है ना भी आए क्वेश्चन पेपर में, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन आता है, ये नहीं कह रहा नहीं आता, आता है। ये आपका मोटा मोटी आपका एडमिशन है, मैंने कहा था जस्ट रिटायरमेंट की तरह है। अगर दिक्कत आए तो क्लास लगा लेना, नहीं तो रिटायरमेंट की क्लास लगाओगे तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन करके देख लेना। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो करने हैं जल्दी नोट कर लो। एक से लेके 15 तक के रेशियो के क्वेश्चन कर लेना, 10 मिनट में हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 26 मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, एक बार लिख लो, नहीं पता लगेगा तो प्रोसेस बोल लेना, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। क्या हुआ? 20/26 अब कई बार क्या होता है, गुडविल है ना इन काइंड लाता है बेटा, इन काइंड, मतलब कैश नहीं लेके आता। कहता गुडविल के 50,000 लाने के था, कहता मेरे पास है ना कंप्यूटर पड़ा, कंप्यूटर बोल लिया, कहता लिया। मतलब आप पेमेंट कैसे होते हो, कैश को, मतलब वो कैश ना देके, कैश क्या है बेटा, एसेट्स है, कंप्यूटर भी क्या है, फिर भेदभाव क्यों? हाँ ठीक है, कैश लाता तो अपने क्या लिखते, कैश अकाउंट यार। कंप्यूटर लाया तो क्या लिखोगे, कंप्यूटर अकाउंट यार। बोलो बात हो जाएगी नहीं आई, है ना? तो अपने क्या लिख देंगे, प्लीज गुडविल के लिए कंप्यूटर लाया तो क्या लिख दोगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति है वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके बाद लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, ठीक है, डेटर है, कैश है, क्रेडिटर है, वो पार्टनर बन रहा है, क्या बन रहा है, वो कहता मैं आ रहा हूँ, क्या आ जा, ये सारा सामान साथ लेके आ रहा हूँ, कहता मोस्ट वेलकम टू इंडिया, आ जा। तो ये सारी एसेट्स लेके आ गया और लायबिलिटी भी ले आया, तो आप डरना मत, जो एसेट्स है उसको एसेट्स की तरह ट्रीट करना, जो लायबिलिटी है उसको क्यों डर रहे हो। ये सारी एसेट चक के डीआर कर देना, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी डीआर, ये 1 लाख थी, मान लो ये सारी एसेट डीआर हुई 5 लाख, और क्रेडिटर थे मान ले 1 लाख, तो टू क्रेडिटर कितने लोग देंगे, 1 लाख, डिफरेंस क्या बचा, 4 लाख। इसका मतलब एसेट 5 लाख की, लायबिलिटी 1 लाख की, तो एसेट्स में से लायबिलिटी घटती है तो उसको नेट एसेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेशियो भी कर लो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, नेट एसेट। नेट एसेट बताओ, 5 लाख का एसेट लाया, 1 लाख की जिम्मेवारी लाया, तो नेट कितना लाया, 4 लाख लाया। तो 4 लाख रुपए हम उसके जमा करेंगे, जमा को क्रेडिट बोलते हैं, और किस नाम से जमा करोगे, सी की कैपिटल के नाम से, टू सीज कैपिटल। वो कहता रुक रुक रुक, कैपिटल 4 मत लिख, कहता 3.5 लिख, मैं क्यों, कहता 50,000 गुडविल के लिख ले, समझ आता ना। तो टू सीज कैपिटल कितना लिखोगे, 3.5 लाख, और गुडविल कितने लिखोगे, 50,000। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी, उसमें दिक्कत क्या है। मतलब कैश को डीआर करने के बजाय वो कहता 4 चीज लाया हूं, 4 चीज डीआर कर, मैं कह ले तू नंबर दे 4 का 40 करवा, डीआर तो हम कर देंगे। समझ आ गई नहीं आगे। ये होता है गुडविल इन काइंड लेके आया, मतलब इन काइंड का लोग कैश में नहीं लेके आया, अदर फॉर्म में लेके आया। अरे बोलो समझ आया, लाया कि नहीं आया। अब और सुनो एक बात, नहीं डाउट है इसमें, इतना बढ़िया समझाया बेटा, मुरझा गई तो सूरजमुखी के फूल की तरह, सूरज उगा है, धूप ले गया थोड़ी सी। आगे सुनो, सी कहता है, सी बड़ा चालाक है इस पागल की तरह, मैं आप सब समझ लिया, मैं नाम नहीं लिया। चलिए कोई बात नहीं, हर पागल कहता हूँ पागल नहीं। आई बात समझे, सी पार्टनर बन गया, सी 5 लाख रुपए, प्लीज क्या हुआ, क्या कर रहे यार तुम, अरे गलत बात है, क्या हुआ, प्लीज सुनो, अरे मत करो प्रॉब्लम, प्लीज मत करो, समझ लो, ठीक है। तुम ये गलत सोच है तुम्हारी, लड़की है क्या, छेड़ रहा है, बेवकूफों वाली हरकतें है तुम्हारी। ए भगवान, कॉमन सेंस नहीं है। सुनो बेटा, तुम मूर्ख हो, प्लीज। सी कहता मैं 5 लाख रुपए कैपिटल लाऊंगा, 5 लाख, कल ला रहा हूँ, ले आ कैपिटल, ले आ 5 लाख, कहता मैं ला रहा हूँ, ले आ भाई, कितने कंट्री आती करनी।
कहता आती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कहता ओके। कहता ये एंट्री करना, प्रॉमिस कर। कहता वादा रहा, यही करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। उसने एंट्री की कैश अकाउंट, अकाउंटेंट से पहले सेटिंग करके चला गया, आगे एंट्री यही करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना? 5 लाख। अकाउंटेंट बोलता है ठीक है, कर दिया एंट्री। अब गुडविल ला। कहता गुडविल के पैसे नहीं मेरे पास, गुडविल के पैसे। समझ आ गई मेरी बात? क्या दिमाग लगाना। 5 लाख रुपए कैपिटल के हैं, गुडविल के पैसे। मैं कहा यार तू कैपिटल 5 लाख लाया तो तू कैपिटल थोड़ी सी कम ले आता, और क्या ले आता? कहते गुडविल पैसे नहीं है, कैपिटल के पैसे हैं मेरे पास। तो ये मूर्ख बनाने वाली बात होगी। रीजन बताऊं क्या है इसका नवपाल? बेटा कैपिटल तो उसकी अकाउंट में क्रेडिट होती है, कल को रिटायर होगा तो कैपिटल वापस लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? और जो गुडविल के पैसे लाएगा ना वो उसके अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो उसकी आंखों के सामने वो दोनों बांटेंगे। कितना जीवरो दुख है वो। अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया? धमाल वाली तरह मेरे कार्ड जरूर टुकड़ो। अरे बेटा बात समझ आएगी नहीं? तो उसके सामने वो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब वो जो गुडविल के पैसे लाएगा वो बांटेंगे उसके सामने, और वो निकाल के और जाके पार्टी भी करेंगे उसके सामने, और उसको बुलाएंगे भी नहीं पार्टी में। समझ आ गया? तो वो चालाक बन रहा है, कहता मेरे पास गुडविल के पैसे नहीं है। मैंने आपसे कहा बेटा फीस में, कैसा है नहीं। फिर उसको कहता हूँ 1 तारीख को ना मूवी देखने चलेंगे। मैं कहा अच्छा मूवी देखने के लिए पैसे हैं तेरे पास? वो 250 की टिकट है। तो 250 तो दे, बाकी बैलेंस बाद में दे देना। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, गरीब आदमी 250 की टिकट लेगा, 250 की उसको दिलाएगा टिकट, 500 हो गए जिसको साथ ले जाएगा। ठीक है ना? 500, और 500 कुछ खाएगा पिएगा नहीं खाएगा। सिद्ध कर दिया मैं बाड़िया हूं। ये बेचारा बहुत बार कोशिश करता है, मूवी देखने जाता है ना, जब साथ में कुछ ले जाने के, वो गेट कीपर बेचारा रखवा लेता है इससे। नहीं सर वो रोटी होती है टोकन डाल के ले। सुनो बेटा, तो मतलब मूवी देखने के लिए पैसे हैं, नई बाइक लेके आ रहा है शाम को, कहता आज पापा नई बाइक दिला रहे हैं। मैं कहा फीस, कहता फीस के लिए पैसे ही नहीं सर, गाड़ी ला रहा है। ठीक है, अच्छा स्क्रैच बहुत जल्दी देखते उसमें। आई बात है, मजाक छोड़ो। मतलब कुल मिला के मनिंदर ये बात हुई बेटा कि वो कहता गुडविल के पैसे नहीं है। आपको बुक में इतना नहीं बोलेगा जितना मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो अकाउंटेंट भी बड़ा समझदार था। अकाउंटेंट कहा तूने, मैंने को कहा था कैपिटल की एंट्री कर, मैंने कर दी। गुडविल के पैसे हैं? कहता नहीं है। कहता ये 5 लाख पड़े दिख रहे, गड्डियां दिख रही है? कहता दिख रही है। इमेजिन करो बेटा, मान लो उसकी गुडविल का हिस्सा क्वेश्चन में दिया होगा, या आपको निकालना पड़ेगा। जितने हिस्से के लिए पार्टनर बनाया उतना हिस्सा देंगे उसको, ठीक है? अब मान लो उसके हिस्से में गुडविल बनती है 1 लाख रुपए। कितनी बनती है? 1 लाख रुपए। अब वो कहेगा ऐसे है कि 5 लाख में से 1 लाख रुपए निकाल, उसको अलग रख दे। रख दिए? कहता रख दिए। कहता बताइए कितने? कहता ये 1 लाख है, ये 4 लाख है। कहता बस ये 4 लाख कैपिटल है और 1 लाख रुपए क्या है? मतलब ध्यान देना इधर, अगर वो गुडविल नहीं लाएगा तो उसकी कैपिटल में से काट लेंगे। मतलब इसने फीस नहीं दी, वो गाड़ी में छीन दूंगा इससे। समझ आएगी नहीं आएगी? ये कहेगा सर ऐसे 5,000 चाहिएगा, 5,000 फीस में नहीं है, स्टेपनी चक ले जाओ, बाकी गाड़ी मेरी है। मैं कहूँ ना स्टेयरिंग उठाऊंगा, मैं स्टेपनी नहीं उठाऊंगा। आई बात समझे? तू तो नहीं चला पाएगा। कीप साइलेंट प्लीज। समझ आ गई मेरी बात? तो बेटा वो जो पैसा है वो किस में से काटेंगे? कैपिटल में से। अब ये एंट्री और समझ लेना, क्या एंट्री होगी? इससे इसके अकाउंट में से काटेंगे ना, तो सी को क्या कर दोगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। कर दिया? अरे बोलो, कर दिया? अच्छा ये 1 लाख किसका है? गुडविल का। हाँ गुडविल का है। ये कौन लेगा? पार्टनर, ओल्ड पार्टनर लेंगे, ठीक है? 2A और 2B। बोलो समझ आ गया? किस, यहां तो 1 लाख लिख दोगे, किस रेशियो में लेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में। किस रेशियो में? अब ये एंटी स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, गुडविल वो लेके नहीं आया ना, तो गुडविल उसके कैपिटल में से काट लेंगे, और ए और देखो गुडविल लाए तो गुडविल लाने की एंट्री तो होगी नहीं, फिर गुडविल बांटने की एंट्री होगी। जब बांटने की एंट्री होगी ना,
तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे और ए बी की कैपिटल को बढ़ा देंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन है आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 28 लिखो, उसके आगे 33 लिखो। लिख ले 33। अब मैं देख रहा हूं आगे कोई चीज। अब आ जाओ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, शुभम छुपाई गुडविल। ऐसा कभी नहीं होता हिडन गुडविल, लेकिन अपनी बुक में होता है। सुनना ध्यान में, हिडन गुडविल में क्या होता है बेटा, सुनना जरा। ए और बी पार्टनर है, ठीक है। इनकी कैपिटल है 1 लाख और इसकी कैपिटल है 2 लाख। कितनी है? 2 लाख, ठीक है। सी को बोलते हैं कि तेरे को हम पार्टनर बना रहे हैं। कहता अच्छा, क्या बना रहे हैं? पार्टनर। कहता 1/4 पार्ट के लिए। कितने पार्ट के लिए? 1/4 पार्ट के लिए बना रहे हैं तेरे को पार्टनर, ठीक है। सी से इन्होंने कैपिटल मंगवाई है, मान लीजिए 1,20,000। कितनी मंगाई है? 1,20,000, ठीक है। अब सी से 1/4 पार्ट के लिए कितनी मंगाई है? इसका मतलब टोटल कैपिटल जो है ना, टोटल कैपिटल 1,20,000 रुपए जो लाया वो 1/4 के लिए लाया बेटा। जब ऐसे लिखा तो ये 4th ऊपर चला जाता है, ये सबको पता होगा। बोलो बेटा, इसका मतलब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 4,80,000। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? बोलो बच्चों, ठीक। अच्छा, ए की कैपिटल कितनी है? बी की और सी की, तो 1 और 2 3, 3 और ये क्या है? 1,20, कितनी होगी? 4,20। होनी क्या चाहिए? 4,80। अरे है कितनी? 4,20। इसका डिफरेंस कितना है? हिडन गुडविल है ये। आगे समझ, मतलब क्या? लॉजिक समझ लो। वो कहते हैं अगर हिडन गुडविल निकालनी हो तो नए पार्टनर जो कैपिटल लाएगा उसको बेस बना के, क्या बना के? फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लो। टोटल कैपिटल निकल गई, कितनी होनी चाहिए? अब ये होनी चाहिए, चाहिए है कितनी? टोटल है 3 और 1,20 है कितनी? एग्जिस्ट कितनी करती है? 4,20। तो इसका डिफरेंस वो क्या है? हिडन गुडविल है। अब इसमें गलती क्या हो जाती है? मान लो उनकी कैपिटल 1 लाख है और 2 लाख है, और अगर उनके कोई रिजर्व भी है ना, वो भी इनकी कैपिटल में जुड़ जाएंगे। मतलब पहले से कोई रिजर्व पड़ा है इनके पास ए और बी का, वो भी तो उन्हीं का है। मतलब आपको ए और बी की कैपिटल जो लेनी है ना, वो अपडेटेड लेनी है। क्या लेनी है? अपडेटेड। अपडेटेड का मतलब उसके एडमिशन के टाइम टोटल पैसे कितने हैं, तो रिजर्व पड़ा वो भी तो उन्हीं का है। तो सर बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काटता हूं क्योंकि हमें तो टोटल लेना है। तो मान लो वो कहते रिजर्व में 50,000 पड़े हैं, तो आप क्या करोगे? 1 भी और 2 कितने हो गए? 3, और ये क्या है? 3.5, और वो कितने लाया? 1,20, तो कितना हो गया? 4,70। तो हिडन गुडविल कितनी आ जाएगी? 10। मतलब टोटल आपने निकाल ली, फिर टोटल है कितना, उनका जो डिफरेंस है वो हिडन गुडविल है। अगर सर डिफरेंस नहीं है तो हिडन गुडविल नहीं है बेटा। बात समझ आएगी? दोबारा बताया तो कोई दिक्कत है? बता दो। रिजर्व होंगे नहीं, लेकिन कैपिटल पहले आपने टारगेट कैपिटल निकाल ली, उसकी बेस बना के, किसको बेस बना के? न्यू कैपिटल को। फिर आप उसमें से टोटल एक्चुअल में है कितनी वो लेस कर दो, उसका डिफरेंस हिडन गुडविल हो गया। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? यूनिक आगे समझ में? नींद आ रही है? चलो, क्वेश्चन नंबर कितना लिखा था लास्ट मैंने? 35 लिखो। 35 मत लिखो, 37 लिखो, हार्ड है थोड़ा सा। फोर्टी 45, 51, 54, 55, 59, 62,
66 74 बस। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट वो कल सिखा दूंगा, खत्म है बेटा चैप्टर। कैपिटल एडजस्टमेंट आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट कल बता दूंगा 10 मिनट में। अभी बताऊंगा तो एकदम से ज्यादा पहले आप लोड ले रहा, आपका ट्रांसफार्मर फ्यूज उठ जाएगा आपका, तो इसलिए कल करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम। सर, 8 भी आना, 7 नहीं आ पाऊंगा यार मैं।